हेलो गाइस, चंपारण वाला जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन, यानी कि भोजन किस प्रकार पचता है और उससे आपको क्या लाभ होता है, और भोजन को पचाने में आहार नाल में कौन सी ग्रंथियाँ कब कहाँ आती है। ठीक है गाइज, तो आगे सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन क्रिया होती कहाँ से है। इसके लिए पहले पोषण को जानेंगे। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि हम पोषक तत्वों को ग्रहण अगर करें और उसका उपयोग भी न करें तो क्या है, भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं और उपयोग न करें, क्या हमारा शरीर में ऊर्जा मिलेगा? नहीं। सबके पीछे ऊर्जा की प्राप्ति है बस। तो देखेंगे अब पोषक तत्व यहाँ जो देख रहे हैं, पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। यानी कि पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण के अगर प्रकार की बात करें तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अगर कहे कि पोषण जो है कितने चरणों में संपन्न होता है तो कहेंगे 5 चरणों में, यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण। ठीक है, तो अब गाइज ये बात रहा कि पोषण सभी जीवों में 5 चरणों में संपन्न नहीं होता, किसी किसी जीव में कम ही चरण में संपन्न हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण में अमीबा ले लीजिए, अब बहुत छोटा जीव है वो, और उसको अगर बात करते हैं तो उसके जो पाचन होता है, उसका जो पोषण होता है, अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा निष्कासन। यानी कि इसमें का जो 5वां पॉइंट है निष्कासन, यही 3 चरण से ही उसका पोषण खत्म हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य का जो पोषण है वो 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहला हमारा प्रधानता क्या है? पाचन, यानी कि मनुष्य में पाचन को देखना है गाइस। ठीक है, अब कहता है क्या, थोड़ा सब पे देख लीजिएगा। अंतर्ग्रहण यानी कहाँ से, यानी कि जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वे कहाँ से? मुख्य गुहिका से। कहाँ से आता है? मुख्य गुहिका से। ठीक है, आप अंतर्ग्रहण कर लिए, मैंने उसको ले लिए। ठीक है, उसके बाद आता है पाचन। तो पाचन भी यानी कि दांत से चिबाते हैं ना, तो मुख्य गुहिका से ही आरंभ हो जाता है। लार ग्रंथियां लार टपकाती है, म्यूकस का स्राव होता है, वही मुख्य गुहिका से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे देखिएगा पाचन मुख्य गुहिका से छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत में आपका पाचन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। ठीक, तीसरा आता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या है? आपके छोटी आंत में छोटे छोटे उंगली नुमा रसांगुल होते हैं। उससे क्या होता है, जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल सूक्ष्म टुकड़ों में बंट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उससे क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं वो ग्रहण होते हैं और रक्त में मिल जाते हैं। यानी कि ग्रहण कर रक्त में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अब ये क्या है कि शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं हम, इसमें सबसे अंतिम पॉइंट आता है निष्क्रमण। अब ये क्या है? जो भोजन हम कर लेते हैं और पूरे आहार नाल से गुजरने के बाद जो पच जाता है, क्या उसमें सभी आपके लाभदायक होते हैं? नहीं। यानी कि आप मल मूत्र रोज जाते हैं, वे मल मूत्र या शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, ये क्या है? अपशिष्ट है। ये क्या है? अपशिष्ट है। यानी कि इसका निकलना बिल्कुल अनिवार्य है, या नहीं निकले तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो अपशिष्ट का निष्क्रमण होता है, यानी कि आपके आहार नाल में अपचित भोजन, ठीक है, बाहर निकलना है, उसको निष्क्रमण भी बोलते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कहाँ पे? आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के साथ हमारे भोजन का पाचन। पोषण की जो दूसरी चरण है पाचन,
अब हम लोग चलते हैं पाचन की ओर, ठीक है, मनुष्य की आहार नाल और उसमें पाचन की क्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि पाचन है, ठीक है। अब पाचन क्या है? एक प्रकार का उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एक प्रकार का उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थों का सरल रूपों में विखंडन। यानी कि देखिएगा यहाँ पे जटिल पदार्थ का छोटे घटकों में विभाजित हो जाना ताकि इन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। यानी कि जो हम लोग आहार करते हैं, भोजन लेते हैं, उसका छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाना, जिससे अवशोषित होकर के, यानी कि रसांगुल द्वारा अवशोषित होकर के क्या हो, हमारे रक्त परिसरण चरण में रक्त के साथ मिल जाए, ठीक है। तो यही है। अब कहता है कि इसमें विटामिन, जल, खनिज लवण क्या क्या होता है? पाचन नहीं होता, उसका सिर्फ अवशोषण होता है, ठीक है। देखेंगे पाचन की जो बात है, ये पाचन शारीरिक यानी कि फिजिकल प्रक्रिया भी है और आपका यहाँ देखिए रासायनिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। कि जो पाचन है, ठीक, ये पाचन किसके सहयोग से होते हैं? तो देखिएगा पाचन की पूरी क्रिया आहार नाल में ही होता है। तो आहार नाल के मुख्य भाग क्या है? मुख्य गुहा, यहाँ से आरंभ हो जाता है। ग्रसनी और ग्रास नली में यहाँ पाचन होता है, ग्रसनी और ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक है। ग्रसनी यहाँ पे रहता है, इसमें दो छिद्र रहते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार, ठीक। उसके बाद ग्रास नली, ये पूरे आपका ग्रास नली है, फुट पाइप है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई पाचन नहीं होता है, या भोजन वो क्या होता है, फैलने और सिकुड़ने से भोजन को और नीचे ले जाता है। बस इसका यही काम है कि इसको ले जाकर और पेट में स्टॉक कर देना। उसके बाद इसका काम नहीं है। अमाशय, अमाशय में पाचन होता है। छोटी आंत में भी पाचन होता है। छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है। अंशतः जो पाचन बचता है वो कहाँ? बड़ी आंत पूर्ण कर देता है। यानी कि अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पाचन आरंभ कहाँ से होता है, तो क्या कहेंगे? मुख्य गुहा से, यानी मुख से ही। और पूर्ण रूप से पाचन अंत कहाँ हो जाता है, यानी फिनिश कहाँ हो जाता है? तो छोटी आंत में, यहीं पे, ठीक है। बड़ी आंत नहीं, बड़ी आंत अगर कहते हैं तो गलत हो जाएगा। अंशतः ना मात्र यहाँ पे होता है, ठीक है गाइज। अब कहता है कि पाचन में जो है, पाचन में पाचन ग्रंथियां भी सहयोग करती हैं। वे कौन कौन सी ग्रंथियां देखेंगे यहाँ पे? लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लार ग्रंथि है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि ये पेट में होती है, ठीक है। और उसके बाद यकृत, जिगर, कलेजा या लीवर, इसको 4 नामों से जाना जाता है। एग्जाम में किसी नाम से आपसे पूछ सकता है कि यकृत दे सकता है, लीवर दे सकता है, कलेजा दे सकता है, जिगर भी दे सकता है ना। लोग कहता है कि नज़र के सामने और जिगर के पास, तो जिगर कहाँ? उसी लीवर के पास, ठीक है। तो यही होता है, उसको यकृत के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अल्लो याद से भी कहता है कलेजा निकाल ले, मैंने कलेजा क्या? जिगर, यानी कि लीवर। चलिए देखते हैं आगे। अब कहता है अग्नाशय, तो अग्नाशय यहाँ पे देखिएगा, अग्नाशय ये है, यानी कि पेट के बगल में जो दिख रहे हैं, पेट के नीचे आपका ये अग्नाशय है। यहाँ से अग्नाशयी रस निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आंत्र रस, और आंत जो है ये छोटी आंत से आंत्र रस निकलते हैं। तो ये सारे जो है आपके पाचन में मदद करते हैं। यहाँ देखेंगे आप कि जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था कि दांत क्या करता है? आहार को चबा करके मिहीन कुतर के ठीक फिट कर देता है। यानी कि भोजन का पाचन ही क्या है? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में ला देना। यानी कि बड़े बड़े दाने को ये क्या करता है? पहले ही छोटे छोटे भागों में कर देता है। तो ये दांत हमारी मदद करता है। अब प्लस इसमें क्या होता है कि ये जीभ जो है ये उकसाता है। देखिए कैसे उकसाता है कि स्वाद बता देता है तुरंत मस्तिष्क को,
कि देखो कि ऐसा है, खट्टा है, तीता या चटकदार है। तो अभी क्या करता है, देखिए बगल में, यानी कि लार ग्रंथियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पैरोटिड है सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ, और उसके बाद सब मैंडिबुलर है ये ऊपर वाला यहाँ पे, और ये जो सबलिंगुअल है ये नीचे है। ये सब क्या करता है कि लार तुरंत टपकाने लगता है, यानी कि लाओ लाओ जल्दी भोजन को लाओ हम अंदर रखें, ठीक है। तो लार क्या करता है कि भोजन को मतलब कि गीला ढीला और चिपचिपा बना देता है, फिसलदार बनाता है, जिससे कि जाने में ठीक रहे, आराम रहे। तो ये लार जो ग्रंथि है, इसमें कहता है कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे स्रावित करती है। कभी देखेंगे कि लड़हा, जिस लोग कहता है ना कि बड़ा लड़हा लड़का है, लड़हा बच्चा है, यानी किसी बच्चे को आप देखे होंगे कि छोटा रहता है, छोटे अवस्था में ही, और लार टपकाता रहता है, पता नहीं उसका ऐसे ही बह जाता है, कभी इधर से बह जाता है। तो उसके माँ क्या करते हैं, तौलिया लगा देती है यहाँ पे कि कोई भी जाके उसको या फिर मतलब साफ़ कर देता है, पोंछ देता है, जिससे ठीक लगे। लड़हा को कोई गोदी में खिलाना भी नहीं चाहता है। तो लार निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। जिसमें क्या करता है कि ये 1 से 1.5 लीटर लार पर डे निकलता है। पैरोटिड ग्रंथि है जो सबसे ज़्यादा लार को स्रावित करती है, ठीक है, और सबसे बड़ी है। यह ग्रंथियों में सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। तो ये इस 3 जोड़ी जो है इसमें सबसे बड़ी है, और यह क्या करता है, सांप में जहर का कार्य भी कर देता है, ठीक है। अब लार कहता है कि लार क्या है। लार जो है पानी, लवण और चिकना म्यूकस का बना होता है, ठीक है। पानी होता है लगभग में आपका 90% से ज़्यादा, यानी कि लगभग 97-98% उसमें पानी होता है, ठीक है। लवण अन्य जो होता है लवण होता है और म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है, चिकना बना देता है, माने कि उसको जो फिसलदार में, उस फिसलने में मदद करे। और लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान जो है आपका, पीएच मान 6.7 औसतन होता है। इसमें जो करता है क्या, ये टाइलिन देखेंगे लार में एक आपका आ गया टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, मंड माने स्टार्च, चोकर जिसको बोलते हैं, उसको मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, शर्करा यानी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, पाचन में मदद होता है। अब क्या करता है, शर्करा जो है, अब जो खाना खाते हैं अनकन जो उसमें रहता है, ठीक है, या शर्करा को जीवाणु उस पर बैठकर क्या करता है, अम्ल में बदल देता है। और अम्ल में बदलने के कारण आपके दांतों के आजू बाजू जब अम्ल बन के सट जाते हैं तो दांत का क्षय होने लगता है, ठीक है। इसलिए पेस्ट का जो यूज होता है वो क्षारीय होता है, ठीक। अब लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इसमें जो स्राव होता है वो क्या है, जीवाणुनाशी, यानी कि जीवाणु का नाश का भी काम करता है, ठीक है। मतलब मुंह में जीवाणु यहाँ भी नाश होता है, जो खाना खाते हैं किसी तरह आ ही जाता है, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ ग्रसनी जो है पाचन का कार्य नहीं करता, ग्रास नली पाचन का कार्य नहीं करता। तो आते हैं हम कहाँ पे, अमाशय। यहाँ पे देखिएगा अमाशय में आ गए हम। अब अमाशय क्या है, अमाशय को 3 भागों में बांट देते हैं। एक हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया आपका फुंडिक, और तीसरा क्या हो गया, पाइलोरिक। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे याद करना है कि भाई कैसे याद करें कि अमाशय का कौन कौन भाग कैसे कैसे है, तो एकदम शॉर्ट तरीका है। क्या है, फूफा जी आपके घर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो कोई कोई बड़े जो मतलब उम्र दराज में भी लोग हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखिएगा का फूफा, और जो बच्चा जाके बोल देता है फूफा नहीं कहता है, फूफा कह देता है। तो देखिए बच्चा को भी ले लीजिए, उम्र दराज को भी ले लीजिए। और देखिए क्या हो गया, आदर सत्कार में पीटे मीन के आदर सत्कार होता है का फूफा, याद हो गया। मैंने का फूफा खाना खाए हैं, मैंने खाना खैला, ठीक बा। अब याद करने के बिल्कुल आसान तरीका है, पेट में जब आते हैं तो फूफा जी को याद कर लेते हैं। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग। कार्डियक, कार्डियक क्या करता है, ध्यान दीजिएगा,
HCl का स्राव करता है, ठीक है, ज़्यादातर, यानी जो पहला जो भाग है ज़्यादातर HCl का स्राव करता है। ऊपर से जो जीवाणु आता है, ये जीवाणु जो ऊपर से आता है उसको सोचते रहता है क्या, आइए हम यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, और जैसे आता है बस जीवाणु पे भिड़ जाता है। जो भी खाना खाते हैं बच्चे तो और कभी हाथ धुलाई साफ से भी नहीं करते हैं, तो उस समय क्या होता है ज़्यादा जीवाणु आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते आते क्या करता है, पहले ये तो मारता है फिर बचता है, तो ये भिड़ जाता है उस पर, मतलब जीवाणु नाशक। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो जीवाणु नाशक का कार्य करता है। फिर आते हैं हम लोग देखिएगा फुंडिक। अब फुंडिक ये जो भाग है ये क्या करता है, ये इसमें जो होता है कांटानुमा, ठीक है, भोज कांटानुमा होता है, यानी कि आप तौली या कहीं मीट के दुकान पे जाते हैं तो देखे होंगे ना, पेट जब फाड़ता है ना, तो साफ जब करता है तो उसमें तौली की तरह ऊपर ऊपर निकला होता है, बड़ा लंबा लंबा, ठीक है। तो ये क्या करता है, भोजन को रोकता है, और जब भूख लग जाता है तो उस वक्त क्या करता है, पेट में आपके चुभन महसूस कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है पाइलोरिक, और पाइलोरिक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जठर रस का स्राव करता है। जठर रस में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जठर रस में होता क्या है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, बैक्टीरिया का नाश करता है। बिल्कुल यहाँ भी बताए थे हम, बैक्टीरिया का नाश कर देता है और भोजन को तोड़ता है, तोड़ने में ज़्यादा मददगार साबित होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे म्यूकस, एक स्राव होता है म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है HCl प्लस पेप्सिन से सुरक्षा प्रदान करता है। जो इस पेट में म्यूकस निकलता है ना, वो क्या करता है, आपके जो पेट के जो आंतरिक भाग है जिससे स्राव होता है उसको ये म्यूकस सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और पेप्सिन से, ठीक है। अब देखेंगे HCl जो क्या करता है, पेप्सिनोजिन, यानी कि इसमें एक निष्क्रिय जो है जठर रस में एक निष्क्रिय एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन। अब इस HCl इसको मिलके, मैंने HCl उस पर क्रिया करके उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो आप भोजन खाते हैं, जो भोजन में प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है, चेंज कर देता है, यानी कि अपना कार्य करते जाता है, जिससे आपका भोजन, उसको बोलते हैं पाचन चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पेट को 3 भाग करते हैं, का फूफा है ना, फूफा की हालचाल होता है पेट में, और फूफा को देखिएगा गैस हो जाता है तो यहाँ पे आके अंत में वो पेट बजाना चालू करते हैं, वहाँ पे हम आपको डीजे बजवाएंगे, देखिएगा बिल्कुल सब याद हो जाएगा। तो यह वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।